आज तृप्त हुई हूं। एक प्रेम कहानी। सारंग ने राधिका को अपनी बाहों में कसकर जकड़ते हुए उसको चूमते हुए कहा, मेरी जान, मेरी राधिका, बस यूं ही मेरी बाहों में समाई रहो। राधिका ने कसमसाते हुए कहा, अरे अरे, इतना जोर से तो मत दबाओ, थोड़ा धीरे से, मैं यहीं हूं तुम्हारी बाहों में, भागी थोड़ी चली जा रही है। राधिका सारंग की बाहों में मछली की भांति फिसलने लगी, किंतु सारंग राधिका के अंदर समाता चला गया। फिर एक ऐसा तूफान उठा जिसमें राधिका का जिस्म और आत्मा दोनों तृप्त हो गए। आज पहली बार राधिका ने किसी पुरुष को महसूस किया। उसके अंदर की नारी सुगंधित होकर महक उठी। आज पहली बार उसे लगा कि वह एक संपूर्ण स्त्री है। शादी के 20 साल तक वह सिर्फ प्यासी भटकती रही, न शरीर की बुझी न आत्मा की, सिर्फ छलावा और अवसरवादिता की शिकार होती रही। पति सिर्फ नाम का था, दिन भर दुकान पर पैसों में व्यस्त और रात में नींद में। उसने कभी उसकी परवाह नहीं की। राधिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पति की आदतें नहीं बदली। फिर उसकी मुलाकात सारंग से। सारंग एक समाज सेवी था। समाज के निम्न तबकों के बच्चों के लिए शिक्षा एवं उनके बेहतर पोषण के लिए अपने एनजीओ के माध्यम से कार्य करता था। राधिका उससे प्रभावित हुई और उस एनजीओ के लिए कार्य करने लगी। राधिका और सारंग कब प्यार में रंग गए पता ही नहीं चला, और एक रात वो सब हो गया जो प्रेमियों के लिए तो सही था, किंतु सामाजिक रूप से अनैतिक कहा जाता है। दोनों जब तूफान से निकले तो दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थी। राधिका, क्या हमने ये सही किया? सारंग ने राधिका की आंखों में झांक कर कहा, पता नहीं सारंग, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन सामाजिक रूप से तो ये अनैतिक कहा जाएगा। सारंग ने उदास होकर कहा, यह ठीक है कि सामाजिक रूप से यह अमान्य है, लेकिन 20 साल से जो मैं भुगत रही थी उसकी तुलना में यह बिल्कुल अनैतिक नहीं है। राधिका ने सारंग का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अब आगे क्या होगा? हमारा रिश्ता किस ओर जा रहा है? सारंग के चेहरे पर चिंता का निशान था। बिल्कुल सही जा रहा है, और अब हम इस अनैतिक को नैतिक बनाने जा रहे हैं। मैं अपने पति से तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? राधिका ने बहुत गंभीरता से सारंग की ओर देखा। सारंग के चेहरे पर आत्मग्लानि की जगह मुस्कुराहट थी। बहुत बहुत शुक्रिया।